नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, ISBM विश्वविद्यालय। आज हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से BA फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक संरचना पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये इनके अवशेष कहाँ कहाँ मिले, इस समाज की स्थिति कैसी थी, इनका विकास कैसे हुआ, ये सारे चीज़ों पर हमने पिछले वीडियो क्लास के माध्यम से हमने चर्चा किया था। आज हम जो है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्लास के माध्यम से इनकी जो है सामाजिक संरचना या दशा पर कैसे इनकी व्यवस्थाएं थी इन पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति है ना, वो कैसे कैसे है उस पर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, सिंधु सभ्यता से हमें एक शासक वर्ग का पता चलता है जिसमें पुरोहितों के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ का शासन वणिक समुदाय द्वारा चलाया जाता था। मकानों के प्रारूप के आधार पर श्रमिक और दासों का अनुमान भी लगाया जाता था। अतः वहाँ की सामाजिक संरचना उपयुक्त वर्ग की कल्पना की जा सकती है। पहला, स्त्रियों की दशा। सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक मृण मूर्तियाँ नारी की प्राप्त हुई। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि समाज में आर्थिक दशा सबसे अच्छी थी, परंतु इस विषय में उल्लेखनीय तथ्य है कि राजस्थान और गुजरात से किसी भी नारी की मृण मूर्ति की प्रमाण नहीं हुआ है। लोथल और कालीबंगा से युगल सावधान के आधार पर सती प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा प्रचलित थी। वस्त्र, आभूषण, रहन सहन। सिंधु सभ्यता को कपास उपजाने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ से सूती वस्त्र के प्रमाण मिलते हैं। वस्त्रों पर बुनाई भी होती थी। मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत प्राप्त हुए, बनी सुइयों से एवं कंघी प्राप्त हुए। वहीं से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। चौहदड़ों से लिपस्टिक, काजल आदि के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। आर्थिक दशा देखें तो कृषि हड़प्पावासी सभ्यता सामान्यतः जाड़े में नवंबर दिसंबर में अपनी फसलों को बोते थे तथा अगली बरसात आने के पूर्व मार्च अप्रैल में काट लेते थे। इन लोगों को 9 प्रकार की फसलें ज्ञात थी, जैसे गेहूं, कपास, सरसों, राई, जौ, तिल, मटर, तरबूज, खरबूज। हड़प्पाई लोग फसलों के बोने में भव हल की प्रारंभिक अवस्था का प्रयोग करते थे। फल काटने के लिए पत्थर के हंसिया का प्रयोग किया जाता था। वनावली से मिट्टी के हल प्रमाण मिले। यहाँ से बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। चावल। सिंधु सभ्यता के लोगों को चावल का ज्ञान नहीं था, परंतु इसमें कुछ प्रमाण मिले हैं। लोथल से चावल प्राप्त हुए, जबकि रंगपुर में से धान की भूरी। प्रमुखता सामान्यतः यहाँ चावल का अस्तित्व को माना गया है। सिंचाई के साधनों में वर्षा जल का प्रयोग होता था, लेकिन नहरों का प्रयोग नहीं होता था। नहरों का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में प्राप्त होता है। नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल के हाथी अभिलेख में मिलता है। पशुपालन। वहीं हम पशुपालन की चर्चा करें तो सिंधु सभ्यता में पशुओं का ज्ञान विभिन्न प्रकार की मृण मूर्तियाँ और मोहरों पर उसके अंकन से होता है। कुबड़ वाले बैल की महत्ता सबसे अधिक थी। एक श्रृंगी सांड भी था। गाय का प्रमाण यद्यपि माना जाता है, परंतु इसका अंकन न तो मोहरों पर मिलता है और न ही इसकी मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती है। हालांकि SR राव ने लोथल से गाय की मृण मूर्तियाँ प्राप्त होने का दावा किया है। घोड़ा। सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़ा का ज्ञान नहीं था, परंतु इसके कुछ प्रमाण प्राप्त हुए, जैसे लोथल एवं रंगपुर मृण मूर्तियाँ, सुतकोड्डा में सैंधवकालीन में से अस्थि पंजर आदि, बलूचिस्तान से स्थित राणा घोड़ई से घोड़े के दांत मिले हैं। लोथल से घोड़े की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई। इसी तरह मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर से घोड़े के प्रमाण भी मिले हैं। बाघ। सिंधु सभ्यता के लोगों को बाघ का ज्ञान था, लेकिन शेर का ज्ञान नहीं था। उद्योग धंधे। सूती वस्त्र यहाँ सबसे प्रमुख उद्योग हो रहा होगा, चूँकि कपास सिंधु लोगों की मूल फसल थी। सूती वस्त्र के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। वस्त्रों पर बुनाई की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए वस्त्रों पर बुनाई की जाती थी। इसमें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक व्यक्ति तिप्तिया शाल ओढ़े हुए हैं। यूनानी कपास के कारण ही इसे सिंडन कहते हैं। तांबे सिंधु सभ्यता की प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु थी। तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी में झुंझुनू जिला से प्राप्त होता था। बलूचिस्तान और मगन मध्य एशिया देश में तांबे का प्रमाण मिले। तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था।
तांबे से बनी हुई कांसे की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिली हुई। अधिक मुहरे, मनके, मृदभान, धातु मूर्तियां और नगर बनाने वाले लोगों का समुदाय था। व्यापार मूलतः दो प्रकार होता था, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार में सैंधों लोगों का आंतरिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। एक ही तरह के बाट माप का प्रयोग होता था और उनका 16 गुना के रूप में होना, विभिन्न नगरों में अन्नागार प्राप्त होना, बैलगाड़ी के पहियों का ठोस होना, उसमें आपस में किसी न किसी तरह से संबंध को दर्शाया जाता है। क्षेत्र सिंधु सभ्यता के लोग महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु तक व्यापार करने के लिए जाते रहे होंगे। महाराष्ट्र में दैमाबाद से एक कांसे का रथ प्राप्त हुआ जिसमें एक नग्न पुरुष चला रहा है। दैमाबाद का संबंध सिंधु क्षेत्र से लगाया जा रहा है। कर्नाटक में के कोलार से सैंधो लोग सोना प्राप्त करते थे। इसी तरह तमिलनाडु से छोटा बेटका से वे हरा पत्थर प्राप्त करते थे। इस तरह सुदूर दक्षिण तक सैंधो लोगों का व्यापारिक संबंध पहले से ही था। बंगाल, बिहार और उत्तर पूर्वी राज्यों में किसी व्यापारिक संबंध का पता नहीं चलता है। इनका बाह्य व्यापार पर चर्चा करें तो सैंधो लोगों के बाह्य व्यापार का साक्ष्य भी मिला है। इस प्रकार के बाट माप, मोहरों की उपस्थिति, बंदरगाहों, नगरों का होना, लोथल से गोदी बाड़े का प्रमाण होना, लोथल में फारस की मोहर प्राप्त होना, इनके बाह्य व्यापार में प्रदर्शित करता है। सिंधु नगर की बेलनाकार मोहरें, मेसोपोटामिया के आधा दर्जन नगरों उर्किश, तिल, असमम, नितपुर, टेटे, गावरा, हमा से प्राप्त हुए हैं। मेसोपोटामिया के शासक सारगोन काल में मिट्टी की पट्टिकाओं पर मेलुहा, डिलमुन और मगन के व्यापार का उल्लेख मिलता है। मेलुहा की पहचान मोहनजोदड़ो से की जाती है। डिलमुन की पहचान बहरीन से। मगन की पहचान अभी संदिग्ध है, परंतु उसका जो है पहचान उल्लेखनीय, परंतु इसका जो है उल्लेख तांबे के प्रमुख रूप में होता है। संभवतः यह आधुनिक ओमान तथा बलूचिस्तान का कोई क्षेत्र रहा होगा। व्यापारिक इन लोग करते थे, जैसे मेसोपोटामिया हो गया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। डिलमुन जो है बहरीन है। रूस का दक्षिणी, तुर्कमेनिस्तान, मिस्र, कुवैत, फैल्का द्वीप इत्यादि। इस व्यापार से यूरोपीय देश, तिब्बती, पूर्वी एशियाई देश, चीन और अमेरिकी देशों ने भाग लिया। निर्यात की वस्तुएं लोग निर्यात करते थे, सूती वस्त्र, मसाला, हाथी दांत, काली लकड़ी, मोहरें आदि जो लोग जो मंगाते थे। अफगानिस्तान का बदसर क्षेत्र से लाजवर्द मणि, चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे। टीन ईरान, अफगानिस्तान से मंगाते थे। संगम राव अथवा हरिस्ता श्रमकद ईरान से, फिरोजा टीन और चांदी ईरान से, फिल्टन एवं चट के पत्थर, त्वरित टोड़ी पाकिस्तान के सिंध एवं नानत सक्चर क्षेत्र से। सैंधो लोगों ने अफगानिस्तान में अपना व्यापारिक उपनिवेश बसाया, जबकि डिलमुन बहरीन उसके बीच व्यापारिक बिचौलिया का कार्य करते थे। ये है हमने आज देखा दोस्तों आज की इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, ये सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया। तो आज का इस जो वीडियो क्लास है मेरा सिंधु घाटी सभ्यता पर सामाजिक व्यवस्था आपको जरूर ही पसंद आया होगा। नए वीडियो में नई इतिहास जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।